जो बड़े ग्रुप्स में आए हैं ना, एक ही फैमिली में जिसमें 6-7 लोग हैं, उनका नंबर पहले आ रहा है। जैसे ये फैमिली, चाइनीज़ फैमिली, इनका नंबर आ गया, हम लोग वेट कर रहे हैं अभी भी। As the most important rule today is when we are approaching and departing the helicopter, we always do so from the front. We never go towards the tail of the helicopter. We want to remain where the pilot can see us at all times. Okay? It's coming. You spot it? That's ours, mate. That's ours. हमारे हेलीकॉप्टर में मतलब हमारे ग्रुप के साथ एक बच्चा जाने वाला है, उसके पेरेंट्स उसको लेके आए हैं, तो उसके पेरेंट्स नहीं जा रहे हैं, वो अकेला जा रहा है। एंड दैट बॉय इज सुपर डुपर एक्साइटेड। वो उनका भी शायद पहली बार है हेलीकॉप्टर में, जैसे एडन एक्साइटेड है, वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इन्होंने बोला कि फ्रंट सीट में 3 लोग बैठ सकते हैं, तो ये हर ग्रुप से एक एक को चांस देंगे सामने बैठने का। तो हमारे ग्रुप से ऑब्वियसली एडन सामने बैठेगा, और वो सबसे छोटा है तो लकीली उसको विंडो सीट चाहिए था, तो सब ने अग्री किया कि चलो इसको बैठने देते हैं। तो ही इज़ वेरी हैप्पी। हम दोनों पीछे के रो में बैठे हैं और ये सामने बैठा है एकदम फ्रंट सीट पे, विंडो पे। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स 12 अपोस्टल हेलीकॉप्टर से। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो भी इधर बैठा है विंडो पे, तो उसको सी ज़्यादा दिखेगा, और जो राइट साइड में बैठते हैं उनको 12 अपोस्टल दिख रहा है। बट इसी रूट से ये हेलीकॉप्टर वापस भी आएगा, तो जब ये टर्न करेगा तो इधर वाले विंडो लोगों को, उनको भी दिख जाएगा फिर इस साइड का। तो ये अच्छी बात है कि ये इसी एक ही रूट पे ये आगे जाता है और फिर रिटर्न वहीं से आता है, तो दोनों साइड के विंडो पे जो बैठे हैं उनको सेम व्यू दिखता है। कुछ लोगों को जाते टाइम दिखता है, कुछ लोगों को वापस आते टाइम दिखता है। पायलट ने अनाउंस किया कि आपको अब राइट साइड में लंदन ब्रिज दिखेगा, जो कि एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो लंदन ब्रिज जैसा दिखता है। वो बीच में टूट गया है, वहाँ पे ये पहले कनेक्टेड था लैंड से। ये 15 मिनट्स का जो ट्रिप था वो एकदम परफेक्ट था हमारे लिए। एडन को बहुत मज़ा आया। आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ही लाइक द मोस्ट सो फार अबाउट हिज बर्थडे ट्रिप। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गिब्सन स्टेप्स की तरफ। हेलीकॉप्टर से आके ही थोड़ा सा अभी यहाँ से वॉक करना पड़ेगा, 2.2 किलोमीटर। तो आने जाने में 30 मिनट टू 1 आवर लगेगा। एक्चुअली हमने गाड़ी हेलीकॉप्टर जहाँ से जो हेलीकॉप्टर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हमने पार्किंग करी थी। बट अगर कोई हेलीकॉप्टर नहीं कर रहा है तो आप गाड़ी लेके डायरेक्टली गिब्सन स्टेप्स तक भी जा सकते हैं। ये जो 2 किलोमीटर का वॉक हमें करना पड़ रहा है वो यू कैन अवॉइड अगर आप डायरेक्ट हेलीकॉप्टर स्किप करके अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो।
ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड नेचुरल ब्यूटी वंडर है पोर्ट कैम्पबेल नेशनल पार्क। तो ये पूरा एरिया जो है ये पोर्ट कैम्पबेल नेशनल पार्क के अंदर आता है। यहाँ पे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन की वजह से ये गोल्डन येलो दिखता है पूरा जो एरिया है। और अभी हम लोग गिब्सन स्टेप्स पे आए हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, रफ सर्फ है, तो सी इन जनरल यहाँ पे बहुत डेंजरस है। स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, फिशिंग भी अलाउड नहीं है। और ऐसे यहाँ पे बोलते हैं कि नेवर टर्न योर बैक टू द सी, मतलब आप सी की तरफ पीछे मुड़ के खड़े मत होइए, क्योंकि सी यहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वेदर कंडीशंस भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और यहाँ पे जो ये स्टेप्स है, ये 12 अपोस्टल में अगर आपको सी एक्सेस करना है तो यही एक जगह है जहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। जहाँ पे एक्चुअली में 12 अपोस्टल है जो यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर है, वहाँ पे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे 86 स्टेप्स हैं और 70 मीटर की हाइट है। बट स्टेप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल नहीं है। किसी को पैर में प्रॉब्लम है या कुछ है तो हेल्थ इश्यूज है तो बेटर टू अवॉइड। Babu, hold it, okay? Hold it. Hold it, don't jump, don't jump, don't jump, you will slip. Don't jump. ये जो गोल्डन येलो कलर दिख रहा है ना, दिस इज लाइमस्टोन। और इसके ये जो मेन क्लिफ है एक्चुअली में जो पोस्टल्स हैं विच आर लाइक ऐसे टावर जैसे जो दिखते हैं सी स्टैक्स, वो पहले मेन क्लिफ से कनेक्टेड था। सी का लेवल पहले बहुत ऊपर था और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे वो फॉर्म होने में, ये जो सी स्टैक्स हैं। तो अभी सी नीचे चला गया है और बिकॉज ऑफ द विंड एंड द वेरी स्ट्रॉन्ग करंट सी का, वो मेन लैंड से अलग होके वो ऐसे पिलर जैसे बन गए। इनफैक्ट आउट ऑफ दोज 12 अपोस्टल अभी शायद 7 ही बचे हैं, बाकी के जो हैं वो टूटते रहते हैं। इस तरफ से आओ, इस तरफ से आओ। Come from the railing side, keep the phone in your pocket. अभी तो आ ही गए, चलो ठीक है। All right. Hello. 12 अपोस्टल में जो सी है वो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कहीं से भी वेव्स कहीं भी चला आता है। तो कहीं पे आप खड़े हैं आपको लगेगा कि यहाँ तक तो पानी आएगा ही नहीं, और आप एक सेकेंड के लिए अगर आपने कहीं और ध्यान दिया तो एकदम से वेव्स आते हैं और लोग काफ़ी यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो हमारे सामने ही ये लड़की ऐसे पानी में गिरी, फिर एडन के साथ भी हुआ। वो कुछ वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था और सडनली आया, उसके सारे कपड़े वपड़े गीले हो गए। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत ही केयरफुल रहिए, बिकॉज सी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट है यहाँ पे पानी में। मेरा इस पॉइंट तक मेरे शूज़, सॉक्स, जीन्स भी आधा सब गीला हो चुका था। और अपना जो कैमरा था ना उसका ट्राइपॉड हम यूज़ कर रहे थे चीज़ों को सुखाने के लिए। एक्चुअली धूप काफ़ी तेज़ थी और हवा भी चल रही थी, पर बहुत सारे कपड़े ऐसे सडनली वेव्स आते हैं और फिर बिफोर यू नो इट यू आर ऑल वेट। सारे कपड़े इसके सारे कपड़े गीले हो गए, तो अभी सब उतार दिया है। और मेरा जो जैकेट था वो पहन के, अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें गाड़ी तक वॉक करके जाना है, तो ऐसे ही गीले गीले कपड़ों में मेरे तो शूज़, सॉक्स सब गीले हो चुके हैं। तो गाड़ी तक जाना है। गाड़ी में अच्छी बात ये है कि हम लोग क्योंकि सारा सामान साथ में लेके चल रहे हैं तो गाड़ी में है कपड़े, तो इसके अभी कपड़े वपड़े सब चेंज करा है और गाड़ी में ही ऐसे टांग के रखा है सूखने के लिए। हवा चल रही है तो शायद सूख जाएगा जल्दी। नेक्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो एक्चुअल जो 12 अपोस्टल का जो व्यू है वो यहाँ से अच्छा दिखता है। वो आपको पीछे जो दिख रहे हैं ना हियर, तो दीज आर द 12 अपोस्टल, जिसमें अभी 7 ही बचे हैं। तो ये सब पहले मेन जो क्लिफ है, जो लैंड है, उससे कनेक्टेड था। वो सी वेव्स की वजह से वो लैंड से अलग होके ऐसे पिलर जैसे अब दिखते हैं अलग से, उसमें से भी वो गिरते रहते हैं। दे आर नॉट वेरी स्टेबल।
ये जो लाइमस्टोन है इनको भी मैंने कहीं कहीं पे टच करके देखा, दे आर लाइक किसी किसी जगह पे वो स्पंज जैसा है, वेट स्पंज जैसा है, सॉफ्ट। और ये ईस्टर हॉलीडेज़ की वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ है। मुश्किल से हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींचे और मोस्टली इंडियंस ही दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है इंडिया में ही किसी जगह आ गए। और मेरा ईयरिंग का एक गिर गया यहाँ पे 12 अपोस्टल में, तो दूसरा जो है मैं उसको भी ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में ही छोड़ के जाती हूँ, इसको एक को ले जाके क्या करूँ। अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गाड़ी लेके, और एक और स्टॉप है बीच में, वो क्विकली देख के फिर हम हमारा जो आज रात का जो स्टे है पोर्ट कैम्पबेल में, हमने एक मोटेल बुक करी हुई है तो वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी आई थिंक नेक्स्ट 1 आवर में यहाँ पे ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला होगा, सनसेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉप में आ गए हम, इसका नाम है द रेजर बैक। आई थिंक बिकॉज ये ऊपर का जो हिस्सा है ना वो ऐसे शार्प बन चुका है विंड की वजह से शायद, और इसलिए इसका नाम रेजर बैक है। इनफैक्ट यहाँ पे वेव्स इतने स्ट्रॉन्ग और इतने ज़ोर से आके टकरा रहे हैं क्लिफ से कि बहुत ज़ोर से आवाज़ें आ रही है। मैंने अभी ऑडियोज़ का कम करके रखा है, बट हमें यहाँ पे खड़े खड़े बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी नीचे वेव्स का। और ये बहुत बड़ा एरिया है जो भरा हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स सक्लेंट से भरा हुआ है। मेरा मन कर रहा है कुछ उठा के, मैं अलाउड होता तो मैं लेके जाती हांगकांग। बहुत ही सुंदर है, और सनसेट के टाइम पे तो स्पेशली ये लाइट इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हम लोग अभी आ गए हमारे मोटेल के बाहर पोर्ट कैम्पबेल में। एक्चुअली जब हम एंट्री कर रहे तो बाहर हमें कोई दिखा नहीं, तो हमने सोचा पहले गाड़ी कहीं पे रखते हैं और फिर जाके चेक इन करते हैं। यहाँ पे लग रहा है लोगों के घर हैं। नहीं, ये शायद इनके ही कॉटेज टाइप के हैं कुछ। इतना सुंदर है। ओह, मेरा नाम लिखा है यहाँ पे, ये देखो, रूम नंबर 4। यहाँ पे कोई है नहीं क्या? कार पार्क, ओ हमारा कार पार्क इज 4। तो इस मोटेल में भी ऐसा ही सिस्टम है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है रिसेप्शन में, रिसेप्शन बंद है सबका। जो भी लोग आने वाले हैं उनका नाम, रूम नंबर और की इन्होंने डोर पे ही छोड़ा हुआ है। तो आप बस आओ और अपना रूम में जाओ, चाबी लो और फिर खुद से ही करो। तो चेक इन का कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। मैं अगले ब्लॉग में आपको एक रूम टूर दूंगी। रूम बहुत ही प्यारा था, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।